नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपीएफ लाइव। मौसम बदल रहा है और होली भी बीत चुकी है और मौसम बदलने के साथ ही साथ तरह-तरह की बीमारियां भी उत्पन्न हो रही हैं। इसी को लेकर आज बात करेंगे फर्रुखाबाद के जाने-माने चिकित्सक डॉक्टर प्रशांत सर से और उन्हीं से जानेंगे कि किस प्रकार से जो मौसम बदल रहा है उसमें हम लोग किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सर, सभी को मेरा नमस्कार। और मैं ये कहना चाहूँगा, चूँकि आपने ये प्रश्न उठाया है तो मैं ज़रूर ये सभी को बताना चाहता हूँ कि इस समय जैसे कि सुबह और शाम के टाइम पे हम लोग देखते हैं कि बहुत ठंडक रहती है और दोपहर में बहुत गर्मी हो जाती है। तो ऐसा मौसम किसी भी प्रकार के वायरस को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा उनके फ़ेवर में होता है। तो आजकल आप लोग देख ही रहे होंगे कितना ज़्यादा खाँसी, जुकाम, बुखार से पीड़ित लोग हैं। हम लोगों की ओपीडी इस समय इतनी ज़्यादा जुकाम बुखार वाले पेशेंट्स आ रहे हैं। दूसरा एक H2N3 वायरस आजकल आया है, एक नए तरीके का वायरस है जो म्यूटेट होके आया है। तो उसके ऊपर आसानी से दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं। हम लोग हर बार देखते थे कि कोई भी मौसमी जुकाम बुखार होता था तो 4-5 दिनों में आराम हो जाता था। लेकिन इस बार खांसी जो आ रही है वो 15 दिन, 20 दिन, कई बार तो 1-1 महीने तक ले रही है और लोग बेहोश तक हो जा रहे हैं, इतनी ज़्यादा खांसी आती है। बुखार 103, 104 डिग्री तक आ रहा है लोगों को, जो कि ये बहुत ही हाई ग्रेड फ़ीवर है। तो मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि इसको लेकर के घबराएँ नहीं, परेशान नहीं हों। पहली बात तो ये कोविड नहीं है, कोविड्स को लेकर के नहीं डरें, लेकिन हमें मास्क को अपना साथी बनाना पड़ेगा। मास्क से छुटकारा हम नहीं पा सकते, तो जहाँ पे भी जाएँ, बहुत भीड़ हो तो मास्क का उपयोग ज़रूर करें। ख़ास तौर से जो घर के बुज़ुर्ग लोग हैं, जो बच्चे हैं या ऐसे लोग जो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं, जिनको शुगर के बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है या कोई और बीमारी से वो लोग जूझ रहे हैं, कैंसर से बीमारी है उनको जूझ रहे हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कमज़ोर हो जाती है। तो उस स्थिति में उन लोगों को बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। बहुत सुबह ठंडक में अभी भी ऐसा टाइम नहीं है कि बुज़ुर्ग लोग बाहर जाके टहलें, तो थोड़ा-सा धूप निकले, उसके बाद अपनी रोज़मर्रा की क्रिया चालू करें। ठंडे पानी से, फ्रिज के पानी से बहुत बचाव रखें, वो पानी नहीं इस्तेमाल करना है। बाहर के खाने-पीने से बहुत दूरी बना के रखें और अपना ख़्याल रखें, अपनी सेहत का ख़्याल रखें। जिसने भी वैक्सीनेशन नहीं कराया, मैं सबको ये राय दूँगा कि कोविड का वैक्सीनेशन ज़रूर कराएँ, वो बहुत ज़रूरी है और उसके बिना हम लोग कोविड को पीछे नहीं कर पाएँगे। तो यही संदेश मैं सबको देना चाहता हूँ कि सावधानी बरतें, मास्क अपनाएँ, मास्क से पीछा नहीं छुड़ाएँ। खाने-पीने की अगर बात करें तो इस बदलते मौसम में किस प्रकार से खाने-पीने में सावधानियाँ बरतें? खाने में एक तो पानी मैं सबसे कहता हूँ कि हमेशा उबाल के पानी पिएँ या बिसलेरी वाला पानी पिएँ, डायरेक्ट नल का पानी नहीं पीना है। बाहर का खाने में क्या होता है कि आजकल जो पानी लोग इस्तेमाल करते हैं वो पता नहीं है कैसा पानी आरओ का है कि नहीं है। तो बाहर के खाने से थोड़ा परहेज़ करें, घर का खाना खाएँ। ठंडी और खट्टी चीज़ों को थोड़ा-सा अवॉइड करना है। दही, मट्ठा, कढ़ी, रायता, दही बड़े जैसी चीज़ें, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक अभी नहीं पिएँ, अभी इससे बचने का समय है। तो इन सब चीज़ों से बचाव रखें। हरी सब्जियाँ खूब खाएँ, फल खूब खाएँ, वो आपके शरीर को प्रतिरोधक क्षमता देते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, जो कि बीमारी से लड़ने में सहायक सिद्ध होती है। इम्यूनिटी बढ़ाने की बात की है, साथ ही साथ आपने जो भी परहेज़ बताए हैं, बड़े लोगों में तो काफ़ी हो जाता है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, जो नई चीज़ समझते हैं या जो स्कूल जाते हैं, उनको किस तरीके से फॉलो करें? देखिए, बच्चों को थोड़ा-सा ये रहता है और वो कई बार ज़िद भी कर जाते हैं, बट उस समय ये फ़र्ज़ बनता है हम बड़ों का, उनके माता-पिता का, उनके बाबा-दादी, नाना-नानी का, स्कूल के टीचर्स का, प्रिंसिपल्स का, कि वो बच्चों को ये चीज़ समझाएँ कि बाहर के खाने को थोड़ा-सा अवॉइड करें, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, सारे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं आजकल, तो वो बच्चे बाहर का खा के बीमार हो सकते हैं। तो उनको बच्चों को समझाना पड़ेगा। बच्चों का कोमल और कई बार ऐसा मन होता है कि वो नहीं समझते हैं, बट ये हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ड्यूटी है कि हम उनको इस बारे में बताएँ और जागरूक करें। तो मैं कोई ऐसा कारण नहीं समझता कि बच्चे नहीं समझेंगे। बच्चे तो कच्चे मिट्टी के जैसे होते हैं, उनको कैसे भी चाहे ढाल सकते हैं। हम लोग उनको बताएँगे तो वो आगे भी अपनी लाइफ़ में इस चीज़ को फ़ॉलो कर पाएँगे। फास्ट फूड एक ट्रेंड बन गया है आजकल का, तो उससे कितनी परेशानी है उसमें? फ़ास्ट फूड एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है, क्योंकि जो फ़ास्ट फूड बन भी रहा है उसमें जो सामान यूज़ होता है वो बहुत ज़्यादा हानिकारक है, वो अच्छा नहीं होता है। वो हमारे शरीर में ऐसे फ़ैट को बढ़ावा देता है जो अच्छा नहीं है। जो शरीर में ऐसे ऐसे फ़ैट होते हैं जो शरीर को हानि पहुंचाते हैं, ऐसे फ़ैट बढ़ाता है। शुगर के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बीपी के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उसका मेन कारण यही है कि हम लोग फ़ास्ट फूड को बहुत ज़्यादा मान्यता देने लगे हैं, बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देने लगे हैं। तो मुझे लगता है फ़ास्ट फूड से बचाव रखना चाहिए। घर का खाना खाएँ, अच्छा खाना खाएँ। फ़ास्ट फूड ये नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं खाएँ, कभी-कभार हो जाता है, कर सकते हैं, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें फ़ास्ट फूड से बचाव रखना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं पीपीएफ लाइव, ब्यूरो रिपोर्ट फर्रुखाबाद।